Hello students, this is the second part of multiple objectives of business. Already discussed about market standing, innovation, productivity are also objectives of business. Now the next objective is physical and financial resources. फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स जो आपके उपलब्ध संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। ये भी एक बिजनेस स्टार्ट करने का उद्देश्य हो सकता है, एक बिजनेसमैन का उद्देश्य होता है। एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, मशीन्स, ऑफिसेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फंड्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। कोई भी बिज़नेस है उसको ज़रूरत होती है फिजिकल रिसोर्सेज की, जैसे कि प्लांट्स, कहाँ पर बिज़नेस सेटअप किया जाए, मशीन्स किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर फंड्स कह लें इनको। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सामान को प्रोड्यूस किया जाए और साथ ही साथ उनकी सप्लाई की जाए, सर्विसेज की सप्लाई की जाए अपने कस्टमर को। तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव होते हैं। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड यूज़ देम इफ़िशिएंटली। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का ये उद्देश्य होना चाहिए, ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि इन सभी रिसोर्सेज की जो उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनको रिसोर्सेज चाहिए उसको प्राप्त करें। अपने बिजनेस एंटरप्राइज का ये लक्ष्य रखें कि हमें मैक्सिमम इफ़िशियंसी के साथ इन रिसोर्सेज का यूज करना है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है आपका अर्निंग प्रॉफिट्स। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स किसी भी बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाना एक बिजनेस एंटरप्राइज का उद्देश्य होना चाहिए कि जितना हमने कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जितनी हमने पूंजी लगाई है, उससे ज़्यादा हमें मुनाफा हो। प्रॉफिटेबिलिटी रिफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। सपोज दैट अगर कोई एक बिजनेसमैन किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये इन्वेस्ट करता है, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसको 100 रुपये से ज़्यादा में उसको बेचना होगा कस्टमर को, तब उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सपोज दैट कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया 100 रुपये में, उसको आपने बेचा 100 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप नेक्स्ट प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस करेंगी? 100 रुपये 150 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, आपने अपने बिजनेस में कुछ एम्प्लॉयज़ लगाए हुए होंगे, जो कुछ वर्कर्स लगाए होंगे, उनकी सैलरी भी देनी होगी, तो आपको इतना रीजनेबल प्रॉफिट तो अर्न हो जिससे आप अपने बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बचा कर रख सकें, उसमें इन्वेस्ट कर सकें। सो दिस इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट भी एक उद्देश्य होना चाहिए। बिजनेस इंटरप्राइजेस नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। हर एक बिजनेस इंटरप्राइज को मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, जिससे उनके बिजनेस की जो प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ हैं और जो डिफरेंट तरह की फंक्शनिंग है उसको कोऑर्डिनेट किया जा सके, उनको समन्वय किया जा सके, उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। वेरियस प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं, मोटिवेशंस स्पीच दी जाती हैं, जिससे मैनेजर अपने बिजनेस के प्रति संवेदनशील रहे और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। Manager performance and development therefore is an important objective. The enterprises must actively work for this purpose. मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है और जो डेवलपमेंट है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है
जो इंटरप्राइज है उसका मेन काम है कि इसी पर्पज के साथ बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। नेक्स्ट वन इज वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। जो बिजनेस में वर्कर्स लगे हुए हैं, काम करने वाले लगे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, उनके एटीट्यूड को बढ़ाना, तो ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड्स डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वर्कर्स की परफॉर्मेंस ही ये डिसाइड करती है, उनका कंट्रीब्यूशन ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, उनको प्रॉफिट होगा। Therefore, every enterprise must aim at improving its worker performance। इसलिए हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का ये लक्ष्य होता है कि वो अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। It also try to ensure a positive attitude on the part of workers। और इसके साथ साथ बिजनेस एंटरप्राइज को ये इंश्योर करना होता है जिससे वर्कर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड स्टेबल हो और इंटरप्राइज की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। एंड लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन अ सोशल डिजायरेबल मैनर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसका एक सामाजिक दायित्व भी उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो जिस समाज में रहकर अपना बिजनेस स्थापित किए हैं तो उस समाज को वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दे, ऐसे परिणाम दें जिससे समाज का उत्थान हो और साथ ही साथ समाज में रहने वाले लोगों के लिए वो बिज़नेस उपयोगी हो, इको फ्रेंडली होना चाहिए, समाज के लोगों को उस बिज़नेस में काम करने का मौका मिलना चाहिए और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उसको भी दूर किया जा सके। दस अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सेटिस्फाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इसलिए जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिससे डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप को वो सेटिस्फाई कर सके फॉर इट्स ओन सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी। जिससे कि जो बिजनेस सेटअप किया है जब वो दूसरों के प्रति संवेदनशील होगा, कई सारे लक्ष्यों की पूर्ति करेगा, तो तभी उस बिजनेस का सर्वाइवल लॉन्ग टर्म तक रहेगा और उसकी संपन्नता बनी रहेगी। सो दिस वॉज अबाउट multiple objectives of business. In the next video we will discuss about business risks. Thank you.